हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जीके एंड जीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को। आई होप कि फ्रेंड्स आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट्स को भी जरूर सॉल्व कर लें, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आप अपने एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। तो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट आपके साथ इन क्वेश्चन के आंसर में शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5। ठीक है, इसके रिगार्डिंग अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी राज्यसभा के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो कभी लोकसभा के, और इसमें कंफ्यूजन भी रहता है। देखिए, लोकसभा में 5 सदस्य हैं, आपको याद रखना है, और राज्यसभा में है 3 सदस्य। इसको आप याद रख सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे देखिए राज्य में आपके 2.5 अक्षर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप इसी से याद रखेंगे कि इसमें 3 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1871 में, और 1918 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हो गया था। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, अक्सर इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के रिगार्डिंग। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 1 अक्टूबर 1932 को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल और चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो ये वर्णन मिलता है जहांगीर नामा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चंपावत में निम्न में से कौन सी झील स्थित है? तो चंपावत में है श्यामला ताल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए, जो चंपावत जिला है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, सबसे छोटा है चंपावत और सबसे बड़ा है चमोली। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है दीपा देवी, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्हें टिंचरी माई और ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टिंचरी माई या फिर ठगुली देवी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दीपा देवी को जाना जाता है, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सेकंड है विष्णु देवी। तो विष्णु देवी देखिए, ये एक स्वतंत्रता सेनानी रही, उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी रही। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली महिला भी थी। ठीक है, अगला है गौरा देवी, ये तो आप सब जानते ही होंगे, चिपको मूवमेंट से संबंधित हैं। और अगला जो आपका ऑप्शन है तुलसी देवी, राजनीतिक कर्मी। तो ये राजनीतिक कर्मी नहीं थी तुलसी देवी, ये एक उद्यमी रही, यानी कि इन्होंने कई सारे स्वयं सहायता समूह चलाए, ताकि जो महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, उद्यमी रही, उद्यमी थी। तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आपसे पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? तो कुमाऊं की सत्ता गोरखों से प्राप्त की थी ई गार्डनर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार है, देखिए उत्तरकाशी में, बिल्कुल सही है। बिनसर है अल्मोड़ा में, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका पिथौरागढ़ में, और सोना नदी वन्यजीव विहार चमोली में नहीं, ये है पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, तो सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बसंत देव। देखिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो पहला वंश था ऐतिहासिक, वो कत्यूरी वंश था। इसके अलावा इसे कार्तिकेयपुर वंश के नाम से भी जाना जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? देखिए, आपसे ईयर भी पूछा जा सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र में चाय की फैक्ट्री किस वर्ष लगाई गई, तो याद रखना 1843 में, और ये लगाई गई थी गडोली में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कमिश्नर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कुटला, मया, हल, करबोजा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करबूजा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है, राजा सुदर्शन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से
गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? तो राइट आंसर 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए टिहरी प्रजामंडल की स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1939 में। अगला क्वेश्चन है लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? तो देखिए लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की स्थापना की गई थी 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिखौती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बैसाख के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्राचीन समय में उत्तराखंड में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? यानी कि जो भूमि नहीं सींची जाती है उस एरिया को क्या कहा जाता था पूछा जा रहा है, तो इसे उपराऊ बोला जाता था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड में उच्च स्तरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह है श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? नोमा पास, सिप किला, माना पास या फिर लिपुलेख पास? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिप किला पास। क्वेश्चन नंबर 22 तक देखिए हमने उत्तराखंड जीके के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम सामान्य अध्ययन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा पक्षी उड़ सकता है? देखिए जनरल साइंस के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर है सारस क्रेन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ट्राई नाइट्रोटोलुइन यानी कि जिसे टीएनटी भी कहा जाता है, ये क्या है? तो ये एक विस्फोटक है। ठीक है, इसको विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित उपग्रह है। देखिए पहला पूछा जा रहा है, तो पहला है आर्यभट्ट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दात्र कोशिका अरक्तता रोग क्या है? तो जो दात्र कोशिका अरक्तता रोग है ये रक्ताणुओं यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं में क्षति पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? देखिए स्वतंत्रता के समय पूछा जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्न में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैकार्थी को। क्वेश्चन नंबर 29 है डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एलिक जेफरीज थे। क्वेश्चन नंबर 30 है कोरोना वायरस को अपना नाम कहाँ से प्राप्त हुआ? तो देखिए कोरोना वायरस ये नाम दिया गया था इसके जो ताज जैसा आकार है उसके कारण। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो इस झील का निर्माण कराया था पुष्यगुप्त वैश्य ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन से पशु का चित्र अंकित नहीं है पूछा गया। ठीक है, जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन को पढ़ने में। तो ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, शेर, गैंडा, तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गैंडा। ठीक है, बाकी देखिए घोड़ा, हाथी, शेर ये सभी इस चित्र में अंकित हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? देखिए बौद्ध संगीति से रिलेटेड टॉपिक को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लें क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अशोक के काल में आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ आयोजित की गई थी तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, तीसरी बौद्ध संगति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है मार्टिमर व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि है, तो इनके अनुसार है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है मेरुतुंगाचार्य। क्वेश्चन नंबर 36 है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए ये लिखी गई है यूनानी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 37 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए इससे पहले आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वायसराय कौन थे, तो राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिसिमरत कौर बादल ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1878 में। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में हम 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इसकी नेक्स्ट सीरीज को भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।